कुछ रिपोर्ट्स आ रही है भाई, कुछ अनरिलायबल रिपोर्ट्स आ रही है। अनरिलायबल ही सही बट काफ़ी काफ़ी क्या, कुछ रियल मैड्रिड फैंस को भाई सोच में डाल दिया है, डिवाइड कर दिया है। कल मैंने एक रील डाली थी, उसमें कमेंट सेक्शन भरा हुआ था भाई। काफ़ी फैंस रेडी हैं सेल करने को विनीशियस जूनियर को फॉर अर्लिंग हालैंड। बात करनी है भाई, बहुत सारी बातें कर रही है। देखो विनीशियस जूनियर राइट नाउ सीन ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा और इस चक्कर में बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं। सीन ऐसा है, विनीशियस जूनियर चाहता है सेम सैलरी जितनी अभी एम्बाप्पे अर्न कर रहा है, कमा रहा है रियल मैड्रिड में। सेम सैलरी, सेम वेजेस चाहता है विनीशियस जूनियर। एंड रियल मैड्रिड एंड विनीशियस जूनियर दोनों एक लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं भाई। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू विनीशियस जूनियर ने अभी तक नहीं किया है। अब सीन ऐसा है मेरे भाई, जो रिपोर्ट्स है अनरिलायबल ही सही, जो कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ दम भी था भाई। सऊदी की तरफ से ऑफर थी, 350 मिलियन का ऑफर, 1 बिलियन पता नहीं क्या आप विनीशियस जूनियर को दे रहे थे, जो कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है टेबल पे विनीशियस जूनियर की, क्योंकि सऊदी ने वो वापस खींच लिया है ऑफर। एंड रिपोर्ट्स आ रही है 2026 में फिर से सऊदी आएगी फॉर विनीशियस जूनियर। तो रियल मैड्रिड का भाई स्टांस, रियल मैड्रिड का क्लियर है भाई, अगर विनीशियस जूनियर तेरे को छोड़ के जाना है तो भाई बता दे, हम तेरे को अभी ही निकाल दे। 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट है विनीशियस जूनियर का। अभी 2026 में भी अगर रियल मैड्रिड निकाल देगी तो बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा रियल मैड्रिड को फॉर समवन लाइक विनीशियस जूनियर। अब बात ऐसा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अनरिलायबल ही सही, पेरेज का ड्रीम टारगेट है अगर विनीशियस जूनियर जाता है, सेल करती है रियल मैड्रिड, तो भाई अर्लिंग हालैंड एंड एम्बाप्पे, अर्लिंग हालैंड एंड एम्बाप्पे फ्लोरेंटिनो पेरेज का ड्रीम टारगेट है। एंड पहले ही बता दूं भाई ये चीज मैं आपको, भाई एथलेटिक एफसी की रिपोर्ट थी भाई, अगर विनीशियस डिसाइड्स टू लीव रियल मैड्रिड, भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज अर्लिंग हालैंड को देखना चाहता है एज अ रिप्लेसमेंट। भाई एफसी की रिपोर्ट है, एथलेटिक एफसी की रिपोर्ट है, मजाक नहीं है। अब सीन ऐसा है भाई, जो मैंने कल की रील में भी आपके सामने रखा था भाई, काफी फैंस डिवाइडेड दिखे थे मुझे उस कमेंट सेक्शन में। सीन ऐसा है, क्या आप विनीशियस जूनियर को सेल करने के लिए रेडी हो फॉर समवन लाइक अर्लिंग हालैंड, फॉर समवन लाइक एक प्रॉपर स्ट्राइकर, एक प्रॉपर टारगेट मैन? देखो विनीशियस को सेल करने का मतलब सिंपल, एम्बाप्पे को अपनी फेवरेट पोजीशन मिल जाएगी, लेफ्ट विंग पोजीशन मिल जाएगी, जहां से एम्बाप्पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। भाई एम्बाप्पे लेफ्ट विंग पोजीशन से एम्बाप्पे गोल्स पे गोल्स निकाल सकता है, गोल्स पे गोल्स ठोक सकता है, एम्बाप्पे चांसेस क्रिएट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, एम्बाप्पे अपनी स्पीड, अपनी एक्सीलरेशन, अपनी पेस का बेस्ट यूज कर सकता है भाई लेफ्ट विंग पोजीशन से। एंड दूसरी तरफ भाई रियल मैड्रिड को हालैंड जैसा एक प्रॉपर स्ट्राइकर, एक प्रॉपर टारगेट मैन मिल जाएगा भाई। ओवरऑल रियल मैड्रिड की बात करूं भाई, हालैंड के आने से भाई रियल मैड्रिड एज अ टीम, भाई एज अ टीम को बहुत ज्यादा फायदा हो, बहुत ज्यादा टीम बहुत ज्यादा बैलेंस दिखेगी। रियल मैड्रिड के पास भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है जो कहीं से भी क्रिएट कर सकता है। रियल मैड्रिड के पास भाई आर्दा गुलेर है जो अगेन जो भाई कहीं से भी हालैंड को ढूंढ के निकाल सकता है इन द बॉक्स। भाई रियल मैड्रिड के पास बेलिंगम है, बेलिंगम की थ्रू बॉल्स है जिसका एम्बाप्पे एंड हालैंड अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं अंडर समवन लाइक ज़ाबी अलोंसो। हालैंड अपने साथ भाई हाइट लाता है जो रियल मैड्रिड को चाहिए बॉक्स के अंदर, या अपने साथ हेडर्स लाता है, मेंटालिटी लाता है, फिजिकलिटी लाता है, गोल्स लाता है भाई, बॉक्स प्रेजेंस लाता है, डोमिनेट करता है सेंटर बैक्स को भाई अपनी फिजिकलिटी एंड अपनी हाइट से ऑपोजिशन के बॉक्स में, जो रियल मैड्रिड को आफ्टर बेंजेमा बहुत लंबे टाइम से चाहिए, जो रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं अभी लैक कर रही है। फ्रांको मस्तनतुओनो खड़ा एक तरफ ब्राहिम दियाज, एक तरफ आर्दा, एक तरफ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, एक तरफ अल्वारो कैरेरास की भाई क्रॉसेस, मतलब अच्छे खासे क्वालिटी, अच्छे खासे, पर बॉक्स में कोई नहीं है। इन सबका बेस्ट बाहर निकालने के लिए, बेलिंगम का बेस्ट बाहर निकालने के लिए वो साइड बाहर, भाई हमारे पास बॉक्स में कोई है ही नहीं, एक टारगेट मैन नहीं है हमारे पास, एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं, प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है। बट क्वेश्चन वही खड़ा होता है, क्या आप विनीशियस जैसे इतने बड़े प्लेयर को भाई, वन ऑफ द बेस्ट फॉर मी बेस्ट लेफ्ट विंगर को सेल करने के लिए रेडी हो फॉर अर्लिंग हालैंड? उस विनीशियस जूनियर को जिसने आपको 3 साल में 2 यूसीएल उखाड़ के दिए हैं, या आपको शायद अर्लिंग हालैंड भी निकाल के नहीं दे सकता, शायद, मुझे नहीं पता, शायद कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर। बट भाई ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली भाई विनीशियस जूनियर ने रियल मैड्रिड को 3 साल में 2 यूसीएल उखाड़ कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू सम फैंस भाई विनीशियस का एक सीजन बेकार चला गया भाई। फैंस विनीशियस को सेल करने तक को रेडी है। अपने ही फैंस भाई विनीशियस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं भाई। अरे मेरे भाई विनीशियस अपने बेकार सीजन में भी भाई
विनीशियस के 22 गोल्स हैं, 19 असिस्ट है, दैट्स 41 का जीए भाई इन हिज एवरेज सीजन। भाई जहां उसको इंजरीज भी हुई थी, जहां एज अ रियल मैड्रिड एज अ टीम बहुत एवरेज थी भाई, वहां पे उस बंदे ने 41 का जीए प्रोड्यूस किया है। विनीशियस को छोड़ के भाई 41 का जीए 99% विंगर्स के लिए भाई एक बढ़िया सी, एक बेस्ट सीजन, एक ग्रेट सीजन माना जाता है 41 का जीए। और आप बोल रहे हो भाई एक एवरेज सीजन गया, एक बेकार सीजन गया, वर्स्ट सीजन ऑफ विनीशियस जूनियर। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं भाई, बट नेक्स्ट टॉपिक पर आने से पहले ही कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर लिख देना मेरे भाई अच्छे से। भाई आप देखो, मुझे सिर्फ आपके थॉट्स चाहिए। रियल मैड्रिड एज अ टीम ज्यादा बैलेंस साइड, ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा रियल मैड्रिड को कहां फायदा होगा? विनीशियस जूनियर एंड एम्बाप्पे के साथ ज्यादा फायदा होगा, या फिर एम्बाप्पे एंड अर्लिंग हालैंड के साथ ज्यादा फायदा होगा? रियल मैड्रिड का फायदा, मैं इधर पेरेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इधर इमोशंस की बात नहीं कर रहा हूं, विनीशियस ने क्या किया क्या, मैं सिर्फ आपका थॉट जानना चाहता हूं। रियल मैड्रिड को कहां फायदा होगा भाई? विनीशियस एंड एम्बाप्पे टुगेदर, या फिर अर्लिंग हालैंड एंड एम्बाप्पे टुगेदर? अब आते हैं भाई नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो भाई, सेकंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो भाई। ज़ाबी अलोंसो को अभी भी साइनिंग्स चाहिए, ये चीज क्लियर हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ज़ाबी अलोंसो वांट्स मोर साइनिंग्स। अब सीन ऐसा है भाई, ज़ाबी अलोंसो को साइनिंग्स और चाहिए कहां? देखो दो पोजीशन बाहर निकल के आ रही है। देखो नंबर 9 की तो बात थोड़ी सी अभी मैं क्लियर कर देता हूं, गोंजालो गार्सिया रियल मैड्रिड के साथ है, तो एक उस टाइप का जो एक हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते, बुद्धिमीर का एक टाइप का एक स्ट्राइकर आएगा बॉक्स में फॉर हेडर्स फॉर गोल्स, हमारे पास वो गोंजालो गार्सिया कहीं ना कहीं आ गया है। अब सीन ऐसा है, जो दो पोजीशन मुझे दिख रही है, जो ज़ाबी अलोंसो बार एक रिपोर्ट जो बार बाहर आ रही है भाई, ज़ाबी अलोंसो को अभी भी साइनिंग्स की जरूरत है, वो मांग रहा है। दो पोजीशन बाहर निकल के आती है। पहली पोजीशन एक सेंटर बैक क्यों? बहुत बार मैं क्लियर कर चुका हूं भाई, ज़ाबी अलोंसो को अपने सिस्टम के हिसाब से डेप्थ चाहिए। मिलिटाओ अलावा इंजर्ड रहता है, रूडिगर भी आफ्टर सर्जरी उतना बेहतरीन नहीं दिख रहा है, मतलब उस हिसाब से चीजें नहीं दिख रही हैं। एसेंसियो पर उस हिसाब का ट्रस्ट ज़ाबी अलोंसो को अभी नहीं है, नहीं बन पाया क्लब वर्ल्ड कप पे, तो ज़ाबी अलोंसो को अपने सिस्टम के हिसाब से डेप्थ चाहिए। 3 सेंटर बैक लाइन में एक डेप्थ चाहिए। सेकंड पोजीशन कौन सी भाई? सेकंड पोजीशन मेरे ख्याल से सबको क्लियर है यार, एक मिडफील्डर, एक डिक्टेटर, एक कंट्रोलर। और आफ्टर जूड बेलिंगम भाई जो 3 महीनों के लिए बाहर हो गया भाई, ये चीज तो आपको देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली ज़ाबी अलोंसो को भाई और साइनिंग चाहिए फॉर हिज टीम, फॉर हिज सिस्टम। बट पहले एज अ रियल मैड्रिड फैंस वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस भाई, रियल मैड्रिड चाह कर भी हमें ये चीज समझने की जरूरत है, ज़ाबी अलोंसो साइनिंग्स मांगे, कितनी भी मांगे, कुछ भी मांगे भाई, यहां से रियल मैड्रिड अब चाह कर भी, पेरेज चाह कर भी ज़ाबी अलोंसो को उसकी साइनिंग्स उसको नहीं दे सकता। एक भी प्लेयर रियल मैड्रिड नहीं ला सकती, क्योंकि भाई रियल मैड्रिड की स्क्वाड फुल हो चुकी है। 25 के 25 भाई फुल हो चुकी है रियल मैड्रिड की स्क्वाड भाई। रियल मैड्रिड कोनाटे नहीं साइन कर सकती, रियल मैड्रिड एक मिडफील्डर साइन नहीं कर सकती भाई, आप चाह कर भी नहीं कर सकते भाई, जब तक डिपार्चर्स नहीं होंगे, जब तक प्लेयर्स बाहर नहीं जाएंगे। एंड इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए रियल मैड्रिड भाई अलाबा एंड मेंडी को निकालना चाहती है, बट दोनों प्लेयर्स भाई रियल मैड्रिड को छोड़कर जाने के लिए रेडी ही नहीं है, छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है। एटलीस्ट दिस सीजन तो भाई कोई सवाल ही नहीं है भाई। एंड रॉड्रिगो की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू फेब्रिजियो रोमानो भाई, ये 3 प्लेयर्स थे, अलाबा, रॉड्रिगो और मेंडी, जिसके जाने के चांसेस दिख रहे थे, बट तीनों प्लेयर्स जाना नहीं चाहते हैं। द फाइनल डिसीजन भाई इज इन रॉड्रिगोज हैंड्स। द डिसीजन भाई इज नॉट इजी बिकॉज द प्लेयर फील्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू रियल मैड्रिड। सो राइट नाउ रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिपार्चर्स है। और भाई ये देखो, ये एक बहुत टाइम से बोलता है, हर कोई जानता है इस चीज को भाई, रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब है, हर कोई अपनी बेस्ट टीम छोड़कर आने को रेडी है फॉर रियल मैड्रिड, इतना बड़ा क्लब है। बट ये एक नेगेटिव साइड भी है इस चीज का, रियल मैड्रिड जैसे क्लब को कोई छोड़कर जाना भी नहीं चाहता। रियल मैड्रिड से नीचे रॉड्रिगो कहां छोड़कर जाएगा? रॉड्रिगो जहां भी चाहेगा, जहां भी जाना चाहता होगा रियल मैड्रिड छोड़कर, वो उसके लिए डाउनग्रेड ही है। ये एक नेगेटिव साइड ऑफ रियल मैड्रिड, ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, कोई भी छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। इसका मतलब भाई ज़ाबी अलोंसो को जो चाहिए और साइनिंग जो चाहिए भाई, बट रियल मैड्रिड एज अ क्लब चाहकर भी साइनिंग्स नहीं कर सकती जब तक कोई भी एक प्लेयर छोड़कर नहीं जाता रियल मैड्रिड को। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब, ये 2 काम करना बिल्कुल भी मत भूलना।
अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना भाई। विनीशियस या फिर हालैंड? एक क्वेश्चन पूछा है, मैं सिर्फ आपका थॉट्स लेना चाहता हूं, जानना चाहता हूं भाई। रियल मैड्रिड बेटर कहां दिख रही, बैलेंस साइड कहां दिख रही, विद विनीशियस एंड एम्बाप्पे या फिर विद एम्बाप्पे as your left winger and as your striker Erling Haaland? That's all for this video. I'll see you very soon. Ala Madrid.